क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम बदकिस्मती समझते हैं वही बाद में खुशकिस्मती भी साबित हो सकती है। आइए आज एक किसान की हैरान कुन कहानी सुनते हैं जो हमें यही सबक देती है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। किसान बहुत ही नेक और दीनदार आदमी था। उसका एक ही बेटा था जो दूर किसी शहर में काम करता था और कभी कभी गांव आता था। बूढ़ा किसान अकेला खेतों में काम करता, दिन रात मेहनत करता और अपनी रोटी रोजी का बंदोबस्त करता। गांव वाले उसको देखकर अफसोस करते और कहते, इस उम्र में बूढ़े को कितनी मेहनत करना पड़ती है और जवान बेटा गांव से दूर रहता है। वो बूढ़े के पास आए और कहने लगे, कितनी बदकिस्मती की बात है कि जवान बेटा होते हुए भी आपको खेतों में काम करना पड़ता है। बूढ़े ने जवाब दिया, कौन जाने बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से। गांव वाले बूढ़े किसान का जवाब सुनकर हैरान हुए, लेकिन कुछ कहे बगैर वापस चले गए। कुछ दिन गुजरे तो बेटा गांव वापस आ गया और बाप से कहा, अब मैं यहीं रहूँगा और खेती बाड़ी में आपका हाथ बटाऊंगा। गांव वाले किसान के पास आए और कहा, मुबारक हो, आपका बेटा वापस आ गया। ये खुशकिस्मती की बात है, अब आपको अकेले मेहनत नहीं करना पड़ेगी। बूढ़े ने जवाब दिया, कौन जाने खुशकिस्मती या बदकिस्मती। गांव वाले जवाब सुनकर चुपचाप चल दिए। फिर बाप बेटा मिलकर खेतों में काम करते। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन लड़का अस्तबल का दरवाज़ा बंद करना भूल गया और उनका घोड़ा बाहर निकल गया। लड़के ने जब देखा कि घोड़ा कहीं नज़र नहीं आ रहा तो बहुत घबराया। बाप को भी बताया। गांव वालों ने सुना तो बहुत अफसोस किया। बूढ़े के पास आए और कहने लगे, आपका घोड़ा गुम हो गया। घोड़े के बगैर खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बूढ़े ने फिर वही जवाब दिया, कौन जाने खुशकिस्मती या बदकिस्मती की बात है। गांव वाले बूढ़े की बात सुनकर फिर चुप हो गए। क्या वाकई घोड़े का भाग जाना बदकिस्मती थी? इसके पीछे कोई राज छुपा था। आइए कहानी में आगे देखते हैं। 2 दिन ही गुजरे थे कि लड़के ने सुबह देखा कि उसका घोड़ा घर के बाहर घास चर रहा है। लेकिन वो अकेला नहीं था, वो अपने साथ एक जंगली घोड़ा ले आया था। लड़का बहुत खुश हुआ। अब उनके पास 2 घोड़े हो गए थे। गांव वाले भी मुबारक देने आए और बोले कि आपके पास 2 घोड़े हो गए हैं, अब खेत का काम और भी आसान हो गया। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बूढ़े ने बहुत सुकून से फिर वही जवाब दिया, कौन जाने खुशकिस्मती की बात है कि बदकिस्मती की। गांव वाले हमेशा की तरह हैरान होते हुए वापस चले गए। अगले दिन लड़के ने सोचा कि वह जंगली घोड़े को सुधाए ताकि काम में लाया जा सके। बूढ़े ने उसे रोका, बेटा जंगली घोड़े को सुधारना बहुत मुश्किल है। लेकिन लड़का बोला, बाबा आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगा। ये कहकर लड़का घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा बितक गया और उछल उछल कर लड़के को नीचे गिरा दिया। लड़का घोड़े से गिरा और उसकी टांग टूट गई। गांव वालों ने सुना तो बूढ़े के पास अफसोस करने आए और कहने लगे, लड़के की टांग टूट गई, बेचारा कितनी तकलीफ में है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बूढ़ा हंसबे मामूल इत्मीनान से बोला, कौन जाने बदकिस्मती की बात है कि खुशकिस्मती की। गांव वाले तो समझ बैठे थे कि ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन आगे चलकर यही हादसा किसान के लिए कैसे खुशकिस्मती बन गया, आइए जानते हैं। इस बार तो लोग बहुत हैरान थे कि बेटे की टूटी हुई टांग देखकर भी इसे बदकिस्मती नहीं लगती। खैर वो यही सोचते हुए वहाँ से चले गए। इन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि इस मुल्क की हमसाया मुल्क से जंग छिड़ गई। सरहदों पर घमासान की जंग हो रही थी और रोज़ाना हज़ारों फौजी मर रहे थे। सरकार ने हुक्म दिया
कि मुख्तलिफ शहरों और देहातों से नौजवान लड़कों को फ़ौज में भर्ती किया जाए ताकि जंग जारी रह सके और फौजियों की कमी ना हो। कसान के गांव में भी फौजी गाड़ियां आईं और घरों से ज़बरदस्ती लड़कों को गाड़ियों में बैठाया। जब फौजी बूढ़े किसान के घर आए तो लड़के की टूटी टांग देखकर इसे छोड़ दिया। तब गांव वालों को एहसास हुआ कि टूटी टांग भी लड़के के लिए खुशकिस्मती का बायस हुई। इन्हें बूढ़े की बात समझ आ गई कि खुशकिस्मती या बदकिस्मती कुछ नहीं होती। इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गम साथ साथ चलते हैं, इसलिए हमेशा अल्लाह की रज़ा पर खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी के हर वाक़ये को फ़ौरन अच्छा या बुरा मत कहिए। वक्त ही फैसला करता है कि खुशकिस्मती है या बदकिस्मती।